गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है प्रवाह टू ब्रिज कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 6 और 7 के लिए। आज हम इसके प्रारंभिक मूल्यांकन वाले पेपर को सोल्व करेंगे। ये है प्रारंभिक मूल्यांकन। इसमें जो पहला प्रश्न लिखा है, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। यह है 2712, यानी हमें सबसे पहले हमें लाइनें खींचनी है नीचे समझने के लिए। ये इकाई की लाइन, ये दहाई की लाइन, ये इकाई की लाइन, ये दहाई की लाइन, ये सैकड़ा की लाइन, ये हज़ार की लाइन और ये 10,000 की लाइन। तो यहाँ देखेंगे हम 2000, यानी हज़ार कितना है 2, यहाँ हम लिखेंगे 2। 700 यानी 100 कितना है 7, तो यहाँ सैकड़ा में हम लिखेंगे 7। और 12, ये 12 है, तो हमारी संख्या हो जाएगी 2712। ये हमारा आंसर आएगा। 8008, उसी प्रकार हम लाइन खींचेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार में कितना है 8000, तो हज़ार में लिखेंगे 8 और 8 लास्ट में। इकाई जो है 8 है, यहाँ पर दहाई और सैकड़ा नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ 00 लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारी संख्या बन जाएगी 8008, यानी ये हो गया 8008। यह है दूसरा प्रश्न, विस्तारित रूप में लिखिए। यह है पहली संख्या 8527, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 8527, तो इसको हमें विस्तारित रूप में लिखना है। 8 जो है उसके पीछे 3 अंक है, 1 2 3 अंक, तो हम 8 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे। जितने अंक है उतने ही जीरो लगाएंगे। तो ये 8 के पीछे 1 2 3, ये 3 जीरो लगा देंगे। फिर है 5 के पीछे 2 अंक है, इसलिए 2 जीरो लगे हुए हैं। 2 के पीछे 1 अंक है, इसलिए 1 जीरो लगा हुआ है। और ये लास्ट में है 7। तो इस प्रकार हम विस्तारित रूप में इसको लिख देंगे। यहाँ देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 3289, तो यहाँ हम देखेंगे हज़ार कितना है। हज़ार में हज़ार का अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार का अंक है 3, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। सैकड़ा का अंक कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का अंक है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। और दहाई का अंक, इकाई, दहाई, दहाई का अंक 8 है, यहाँ हम 8 लिखेंगे। इकाई का अंक 9 है, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। यह है अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 2 रिक्त स्थान दिए हुए हैं, एक रिक्त स्थान यहाँ दिया हुआ है। यहाँ 78 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3500 और ये खाली स्थान है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सैकड़ा कितना दिया हुआ है, इसमें 3500। सैकड़ा कितना दिया हुआ है 500। इकाई, दहाई, यहाँ हम सैकड़ा लिखेंगे 500। और यहाँ हज़ार में कितना लिखा हुआ है 3000, यानी हज़ार में लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। हज़ार में लिखेंगे हम 3, तो ये हो गया 3578। यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा 78। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, ये सब खाली स्थान आ गए रिक्त स्थान। यहाँ लिखा हुआ है 7000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल हज़ार में कितना है 7 है। तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा को छोड़ देंगे और हज़ार में लिखेंगे हम 7। ये जो छोटे हुए हैं इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 000। तो इस प्रकार हमारी संख्या बन जाएगी 7000। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए, इंग्लिश में इसको बोलेंगे असेंडिंग क्रम में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हम यहाँ संख्याएं देखेंगे कि ये 1 2 3 4 अंक की संख्या है, ये 1 2 3 अंक की संख्या है, ये 1 2 3 अंक की संख्या है, ये 2 ये 4 अंक की संख्या। पहले हम 2 अंक की संख्या लिखेंगे, क्योंकि ये एक ही है 2 अंक की, तो डायरेक्ट इसको हम बिना सोचे समझे लिख देंगे, ये 2 अंक की संख्या। अब 3 अंक की संख्या, ये 1 और 2 है 3 अंक की संख्या है, तो इन दोनों में जो छोटी है उसको पहले लिखेंगे। तो हम यहाँ पे तीसरे अंक को देखेंगे, 1 2, तीसरे अंक को देखेंगे 3 है, यहाँ पे 1 2 3, तीसरा अंक है 4, तो ये कौन बड़ा हो गया 4 बड़ा हो गया, तो 3 छोटा है, तो हम इसको 3 को पहले लिखेंगे, यानी 348, और फिर इसको लिखेंगे 453। अब हम 4 अंक की संख्या देखेंगे, ये एक 4 अंक की संख्या, एक 4 अंक की संख्या है। इसमें चौथा अंक देखेंगे, यहाँ 5 है, इसमें चौथा अंक देखेंगे, यहाँ 7 है, तो छोटी कौन सी हो गई ये वाली, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 5923। और बड़ी कौन सी हो गई ये वाली, तो इसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे 7589। इस प्रकार ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी कि आरोही क्रम हो गया।
इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सबसे छोटे अंक की संख्या ये 2 अंक की है, ये 4 अंक की है, ये 4 अंक की, ये 4 अंक की, ये 4 अंक की, तो ये सबसे छोटी हो गई। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 20। फिर हम 4 अंक की संख्या में देखेंगे सबसे बड़ी कौन सी है, तो यहाँ पे देखेंगे चौथा अंक, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, 1 अंक वाली, यानी कि 1000। फिर हम देखेंगे इन दोनों में जो 3 वाली है, इन दोनों में देखेंगे ये 3400 है और ये 3000 ही है केवल, तो इसमें से एकड़ा 0 आ रहा है, जबकि इसमें से एकड़ा 4 आ रहा है, तो ये वाली छोटी हो गई, तो हम लिखेंगे 3000। और फिर इससे बड़ी ये सैकड़ा जिसमें 400 है, तो ये 3000 इससे बड़ी हो गई, और फिर ये 4000 वाली सबसे बड़ी हो गई, जिसको हम 4300 लिख देंगे। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा होता है उसको लिखना होता है, सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा होता है उसको लिखना होता है। यहाँ ये परिमेय संख्याएं हैं 2/9, 7/9, 3/9 और 5/9। तो इन परिमेय संख्या में हमें पता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले हम हर को देखेंगे, हर इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली को हर कहते हैं। हर यहाँ 9 सब में 9 है, तो हर बराबर होने के कारण अंश के आधार पर हम लिख सकते हैं कि अंश जो छोटा है वो सबसे छोटी संख्या है और अंश जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ देखेंगे हम अंश इसमें सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा इसमें है, फिर उससे बड़ा इसमें है और फिर उससे बड़ा इसमें है। तो इस प्रकार सबसे बड़ी संख्या हमारी ये वाली हो गई 7/9। ये 7/9 सबसे बड़ी संख्या हो गई। और इससे छोटी कौन सी आएगी, ये 2, 3 और 5, तो ये वाली सब उससे छोटी आ जाएगी, तो हम लिखेंगे 5/9। फिर उससे छोटी इन दोनों में कौन सी होगी, तो ये 3/9 और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 2/9। किताब के अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2/9 है, यहाँ पे भी 2/9 है, तो आप इसको सही कर ले, यहाँ 3 और यहाँ 5 लिख देवे। ये है अगला क्वेश्चन 3/11, 1/11, 7/11 और 10/11। तो इनमें हर सब में समान है, इसलिए हम अंश को देखते हुए ही इसका ऑर्डर निश्चित कर देंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है। सबसे बड़े वाले को पहले लिखना है, तो बताइए सबसे बड़ा कौन सा इसमें, 3, 1, 7, 10, सबसे बड़ा ये है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10/11। फिर उससे छोटा कौन सा है, 7, 1, 3 में से कौन सा है, 7/11। फिर उससे छोटा ये 3/11, फिर उससे छोटा 1/11। इस प्रकार हम इसको डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम में लिख देंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भिन्न है, इसको हमें मैच करना है, मिलाना है। यहाँ एक बॉक्स है जिसको 4 भागों में बांटा गया है, इसमें से एक भाग को काला किया गया है, छायांकित किया गया है। तो हमें बताता है कि कुल कितने भाग है इस बॉक्स के अंदर, कि कुल कितने हैं 4, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4। और छायांकित कितने हैं, जिसमें काला किया हुआ है 1, तो ऊपर लिख देना, ऊपर लिख देते हैं 1। तो इसी प्रकार में देखते हैं कुल कितने भाग हैं, 1, 2, 3, 4 भाग है, तो कुल जो है उसको नीचे लिखेंगे। और छायांकित कितना है 1 और 2, तो 2 को ऊपर लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें देखेंगे कुल भाग कितने किए हुए हैं इस सर्कल के, 1, 2 भाग किए हुए हैं, 2 भाग। और छायांकित कितना है, तो जिसमें छाया और की है ये 1 भाग में छाया और की है, तो 1। और इसमें देखेंगे कुल बॉक्स को कितने भागों में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में बांटा गया, तो 8 तो हम नीचे लिख देंगे। और जितने भाग में छाया हो रही है उसको हम ऊपर, कितने भागों में हो रही है 2 भागों में, तो ऊपर लिख देंगे हम 2। तो इस प्रकार हमें मिलाना है इसको, तो ये 1/2 है, तो इसको अपन इससे मिला देंगे। ये 1/4 है, तो हम इसको इससे मिला देंगे। अब इसको मिलाने के लिए किताब वाले ने लिखा नहीं है, लेकिन अब इसके आधार पर ही हम मिलाते हैं। ये 2/4 लिखा हुआ है, इसको हम सिंपल भिन्न में बदलते हैं, तो क्या हो जाएगी, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग 1 बार जा रहा है, 2 का भाग इसमें 2 बार जा रहा है, तो ये हो गया 1/2। तो ये वाली भिन्न हो गई 1/2। इसी प्रकार इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग 1 बार जा रहा है, इसमें 2 का भाग 4 बार जा रहा है, तो ये वाली भिन्न हो गई 1/4। इसको हम इससे मिला देंगे, तो इस प्रकार हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। इन चिन्हों का आपको प्रयोग करना है। ये चिन्ह है कि इसका मतलब होता है कि इधर वाली संख्या जो है वो बड़ी है और इधर वाली छोटी है। इसको याद रखने के हिसाब से बता दें कि इधर का मुंह बड़ा दिख रहा है तो ये बड़ी वाली संख्या, और इधर का मुंह छोटा है तो ये छोटी वाली संख्या। ये वाला चिन्ह है, इसको हम ग्रेटर देन कहते हैं,
और ये वाला इधर मुँह बड़ा है, इसका मतलब बड़ी संख्या इधर आएगी, और इधर मुँह छोटा है, इसका मतलब छोटी संख्या इधर आएगी, और ये बराबर को बताने वाला चिन्ह है। हम इन दोनों में देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। ये है 8.01 और ये है 8.10। आपको पता है कि आगे वाली संख्या जो पॉइंट के पहले है ये बराबर है, दोनों में 8-8, इसलिए बराबर होगी, जबकि पॉइंट के बाद में यहाँ 0-1 है और यहाँ 1-0 है, यानी हम 0-1, फिर उसके बाद में आएगी काउंटिंग में 0-2, फिर उसके बाद में 0-3, उसके बाद में 0 कंटिन्यू चलते जाएंगे तो यहाँ 0-9 आ जाएगा, उसके बाद में 0-9 के बाद में आ जाएगा 1-0, यानी कि ये संख्या 1-0 है वो बड़ी होती है और 0-1 छोटी होती है। पॉइंट के बाद में 0-1 और पॉइंट के बाद में 10, यानी कि कौन बड़ा होगा, एक बड़ा होगा या 10, तो 10, तो हम इसकी तरफ बड़े का चिन्ह लगा देंगे कि ये 8.10 जो है वो बड़ी होगी। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें है 0.010 और इसमें है 0.002, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे 2 के बाद में 0.002 है तो 0.003.004 इस प्रकार चलते जाएंगे तो 009 और फिर 0.009 की जगह क्या हो जाएगा 10, तो ये वाली संख्या आ गई। तो अब ये वाली बड़ी होती है या ये वाली बड़ी होती है, तो हमारा आंसर होगा कि ये वाली बड़ी है, तो हम इसका चिन्ह कर देंगे ऐसे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। 8,012 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 8,012 रुपये हैं, ये 8,012। उसने उसमें से 812 रुपये खर्च कर दिए। कितने रुपए खर्च कर दिए? 812 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो बताइए अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं? 8,012 रुपये थे, उसमें से 812 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, में से हम 812 को बाकी निकालेंगे। तो 812 हमेशा इकाई की सीट में इकाई लिखना है, इकाई लिखना है 2, और दाई के नीचे दाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। ये 812 रुपये को हम बाकी निकालेंगे। तो बाकी निकालने पर क्या बचेगा? 2 में से 2 गया तो 0, 1 गया तो 0, और यहाँ 0 में से 8 जाएगा नहीं, 1 इधर से उधार लेंगे तो ये हो गया 10, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ रह गए 7, 7 को हम 7 उतार लेंगे। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 7,200 रुपये। ये गीता के पास अब भी शेष है। ये रहा अगला क्वेश्चन। प्लस पोलियो अभियान के प्रथम चरण में 38,502 बच्चों को एवं द्वितीय चरण में 37,897 बच्चों को दवाई पिलाई गई। बताइए दोनों चरणों में कुल कितने बच्चों को दवाई पिलाई गई। तो हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले 2 में 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 9, 0 में 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 9, 5 में 8 को जोड़ेंगे तो 13, 13 के 3 यहाँ लिखेंगे और 1 हासिल का लगा देंगे। अब हासिल को पहले जोड़ लो, 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 के 6, हासिल का 1, 1 और 3 4, 4 और 3 7। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 76,399। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 76,399। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। विस्तारित रूप 1,000 प्लस 9 दहाई प्लस 4 इकाई प्लस 2 सैकड़ा को संख्या रूप में लिखना है और इसमें से 1,068 को बाकी निकालना है। किसको? 1,068 को बाकी निकालना है। तो यहाँ हमें इसको पहले एक संख्या बनानी पड़ेगी। संख्या बनाने के लिए हम उसी क्रम में इकाई दहाई सैकड़ा हजार के क्रम में इसको जमाएंगे। किताब वाले ने हमें थोड़ा उल्टा डाटा दिया है, ये 2 सैकड़ा पीछे लिख दिया, जबकि सैकड़ा कहाँ आता है? इकाई दहाई के बाद में आता है यहाँ पे। तो हमें कोई बात नहीं, हम सबसे पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस प्रकार लिखेंगे। इकाई कितनी है इस क्वेश्चन में? 4 इकाई, तो हम यहाँ इकाई में 4 लिखेंगे। दाई है 9 तो यहाँ हम 9 लिखेंगे, सैकड़ा है 2 तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, और हजार है 1 तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार ये हमारी संख्या बन गई 1,294। इसमें से हमें 1,068 बाकी निकालना है। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार। तो इस प्रकार हमारी ये संख्या बन जाएगी। तो इसमें बाकी निकालेंगे, 4 में से 8 नहीं निकलेगा, 1 उधार लेंगे यहाँ से, 14, 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ बच गए 8, 8 में से 6 गए तो 2, यहाँ रह गए 2, 2 में से 0 गया तो 2, और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 226। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। एक पुस्तक विक्रेता के पास 102 बंडल पुस्तिकाएं हैं, और यदि एक बंडल में 12 पुस्तकें होती हैं, एक बंडल में 12 पुस्तकें होती हैं, तो कुल कितनी पुस्तकें उस पुस्तक विक्रेता के पास हैं? तो जैसे एक बंडल में 12 है
तो 2 बंडल में कितनी होगी हमें पता है, 12 दूआ 24 होगी। तो हमें लेकिन यहाँ पूछा हुआ है 102 बंडल में कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 12 को 102 से गुणा कर देंगे। तो 102 को 12 से गुणा करेंगे तो हमारी पुस्तकों की संख्या आ जाएगी। 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 4, 2 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे 0, 2 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे 2। फिर इसके नीचे गुणा का निशान लगाएंगे और 1 का पहाड़ा बोलेंगे 2, 1 का पहाड़ा 0 में 0 और 1 का पहाड़ा 1 में 1। इस प्रकार अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 0 4, 0 और 2 2, 2 और 0 2 और ये 1। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 1224। और डायरेक्ट 12 का पहाड़ा जिसको याद है वो कैसे करेगा, 12 एकम 12, 12 दूआ 24 का 4 हासिल का 2, 12 में 0 का बोला टेबल, 12 का पहाड़ा 0 बार बोला तो आएगा 0, 0 में 2 ऐड किया तो 2 और 12 का पहाड़ा फिर 1 बार बोला तो 12। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 1224 पुस्तकें उस पुस्तक विक्रेता की दुकान में पड़ी हुई है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, हल कीजिए। 312 में 6 का भाग लगाना है और दूसरे वाले में 720 में 9 का भाग लगाना है। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, 312 में 6 का भाग लगाएंगे ऐसे, ये 312 है और ये 6 का भाग लगाएंगे। अब सबसे पहले हम 3 को देखेंगे, 3 में 6 का पहाड़ा नहीं जाता है तो हम 2 संख्या लिखेंगे, 2 संख्या देखेंगे। अब 2 संख्या में भाग लगाएंगे 6 का, तो 6 एकम 6, 6 दूआ 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30 और 6 चरंग 36। 36 ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम 5 बार ही पहाड़ा बोलेंगे। कितनी बार गया 5 में, 30 आया और 30 को हम यहाँ लिख देंगे और इसको बाकी निकाल लेंगे। 1 में से 0 गया 1 और 3 में से 3 गया 0। अब यहाँ हम 2 लिख देंगे। अब 6 का पहाड़ा बोलेंगे, कितनी बार में आएगा, 6 एकम 6, 6 दूआ 12, 2 बार में आया तो यहाँ हम 2 लिख देंगे और यहाँ जितना आता है उतना लिख देते हैं 12। अब 12 में से 12 बाकी निकालेंगे, ये आ जाएगा 0। इस प्रकार हमारा आंसर आएगा 52। अब इसी प्रकार इसको करेंगे, 720 में 9 का भाग लगाएंगे, ये 720 और ये 9 का भाग लगाया। सबसे पहले 7 में लगाएंगे, 7 में नहीं जा रहा है 9 का भाग क्योंकि 9 ज़्यादा आता है तो हम 2 संख्या देखेंगे, 9 एकम 9, 9 दो 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंगे 54, 9 7 का 63, 9 8 का 72, तो 8 बार जा रहा है तो यहाँ हम 8 लिख देंगे और कितना आएगा 8 बार में 72, यहाँ हम 72 लिख देंगे। अब इसको 72 में से 72 को बाकी निकालेंगे 0, ये 0 और फिर ये 0 उतारेंगे यहाँ, ये 0 जब यहाँ उतारेंगे यहाँ लिखेंगे तो इधर भी 0 लगाना होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 80। ये रहा अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2000 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं और कोनों की संख्या लिखिए। 2000 का नोट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दूसरे किसी भी नोट की सहायता से देख सकते हैं। ये जैसे 10 का नोट है, इसमें भुजाएं और कोने देखने हैं। भुजाएं का मतलब ये भुजा, एक भुजा, ये 2 भुजा, ये 3 भुजा और ये 4 भुजा। कुल कितनी भुजाएं हुई, 4 भुजा। चाहे 10 का नोट हो, चाहे 2000 का हो, चाहे 500 का हो, सब में कितनी भुजाएं होगी, 4। 1 2 3 4 भुजाएं होगी। और कॉर्नर, कोने कितने हैं, कोने देखो 1 2 3 और 4, कितने कोने हुए, 4 कोने। तो 2000 के नोट में 4 भुजाएं होगी और 4 कोने होंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 भुजाएं 4 कोने। अब है पासे में कुल पृष्ठ यानी फलक और कोनों की संख्या लिखिए। फलक का मतलब होता है कि ये जो सतह होती है ये एक सतह, इसके पीछे जो है 6 यानी दूसरी सतह, और इसके ऊपर जो है वो है 5 तीसरी सतह, और इसके नीचे जो है 5 के वो है 2 चौथी सतह, और इसके एक के जो बाईं तरफ है वो 4 तीसरी 5वीं सतह, और ये जो है 3 ये 6ठी सतह। यानी कुल कितनी सतह होती है, इसके कुल फलक होते हैं 6। इसमें कोने कितने होंगे, तो कोने आपको दिखाई देंगे 1 2 3 4 ऊपर की तरफ है और 4 ही कोने आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगे। ये 4 कोने नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो कुल कोने हो गए 8। तो इस प्रकार डाइस में 6 तो फलक होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, और
8 कोने होते हैं, जो 4 तो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 और 4 ही कोने नीचे की तरफ है, तो कुल 8 कोने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी की सहायता से नीचे दिए गए कोणों को माप कर लिखिए। चांदी की सहायता से हमें कोणों को मापना है। तो सबसे पहले हम चांदी को देखेंगे। इसमें इधर से 0 स्टार्ट होता है और इधर 180 आता है एक तरफ, और दूसरी तरफ इधर से 0 शुरू होता है और इधर 180 आता है। तो हम किस प्रकार किधर वाली गिनती देखेंगे, ये निर्भर करता है दोनों रेखाओं के ऊपर। जैसे इसमें है ये एक रेखा और ये इसकी दूसरी रेखा, तो हम चांदी से इस नीचे वाली रेखा को दबाएंगे। ये जो रेखा दिख रही है, इस रेखा को हम यहाँ से दबाएंगे। ये रेखा दब गई। इसके बाद में हम देखेंगे नीचे वाली रेखा चांदी की रेखा के नीचे दबी हुई है, तथा दूसरी जो रेखा दिख रही है वो 45 के ऊपर दिख रही है, वो 60 तक जा रही है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये जो कोण है ये 60 डिग्री का है। और दूसरा जो है उसमें हम नीचे वाली रेखा को चांदी की सहायता से दबा देंगे, चांदी की रेखा के नीचे। जैसे चांदी में जो रेखा है, इस रेखा के नीचे दबाएंगे। दबाने पर दूसरी रेखा जो दिखाई दे रही है आपको, ये दूसरी रेखा 45 डिग्री जो लिखा हुआ है उसके ऊपर जा रही है, यानी 135 डिग्री का कोण बना रही है। इधर से हम देखेंगे इसमें, क्योंकि इधर से चालू होगा, ये लाइन दबी हुई है इधर से, तो इधर से 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसे चलेंगे, तो यहाँ 135 डिग्री का कोण आएगा। अब है ये रेखाखंडों को स्केल की सहायता से मापना। ये हमारा स्केल, यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सेंटीमीटर है। जबकि इधर नीचे ये इंच में लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 इंच, यानी कि 15 सेंटीमीटर लगभग 6 इंच के बराबर होता है। तो हम जब भी रेखा को नापेंगे किसी, तो यहाँ जो 0 लिखा हुआ है, 0 की जो लाइन आ रही है, इस लाइन के यहाँ पॉइंट पे इसको 0 को रखेंगे। फिर आगे दूसरी पॉइंट को देखेंगे, वो जहाँ आएगा वो लाइन, वह रेखा उतनी ही सेंटीमीटर लंबी होगी। जैसे इस क्वेश्चन में x जो है, x अक्ष के ऊपर हम 0 वाली लाइन लेके जा रहे हैं। देखिए ये 0 वाली लाइन x के ऊपर आ गई है, और दूसरा जो 0 पॉइंट है, दूसरा जो बिंदु है y बिंदु, वो 8 के आगे दिखाई दे रहा है, 8 के आगे तीसरे पॉइंट में दिखाई दे रहा है। तो ये रेखा हो गई 8.3 सेंटीमीटर, 8.3 सेंटीमीटर की हो गई। इसी प्रकार दूसरी रेखा जो है m बिंदु, इसको 0 पे लाएंगे, ये 0 पे ले आए, और इधर दूसरा जो बिंदु आएगा वो दूसरा बिंदु आ रहा है n बिंदु, ये 11 के आगे आ रहा है, 11.1 2 3 4 5 6 7, 11.7। तो ये रेखाखंड होगा 11.7 सेंटीमीटर का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8.5 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं? हम जानते हैं कि ये जो सेंटीमीटर होता है, ये 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। जैसे इस स्केल में देखिए, ये जो 1 सेंटीमीटर है, ये 0 से 1 सेंटीमीटर है, इसके बीच में जो बारीक बारीक लाइनें बनी हुई है वो 10 लाइनें हैं, उसे हम मिलीमीटर कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 8.5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो हम इसको 10 से गुणा कर लेंगे। तो 8.5 को 10 से गुणा किया तो हमारा आंसर आ गया 85 मिलीमीटर। ऐसे ही 2000 ग्राम, हम जानते हैं कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, तो 2000 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, तो हमारा आंसर होगा 2 किलोग्राम। 2.5 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? हमेशा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 2.2 लीटर में हो जाएंगे 2000, और 2.5 लीटर यानी 2.5 लीटर में हो जाएंगे 2500 मिलीलीटर। ऐसे ही 3 घंटे में कितने मिनट होंगे? हम सब जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में 60 को हम 3 से गुणा कर लेंगे। 3 को 0 से किया
तो 0 और 3 को 6 से किया तो 18, यानी कुल 180 मिनट हमारा आंसर आएगा। दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप मतलब होता है, मतलब होता है चारों ओर, और माप मतलब माप, लंबाई, चारों ओर की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी यहाँ से चलेंगे हम, तो यहाँ से पैदल पैदल चले, या यहाँ से चलेंगे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, कुल कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, इसको हम परिमाप कहेंगे। ये 5, ये 5 10, ये 5 15, ये 5 20, ये 5 25 और ये 5 30, तो कुल कितने सेंटीमीटर परिमाप हो गया, 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे, इसमें यहाँ से चले 5 सेंटीमीटर, फिर आगे 6 सेंटीमीटर, 5 और 6 11, और फिर 3 सेंटीमीटर, 11 और 3 14, फिर 3 सेंटीमीटर, 14 और 3 17, फिर 6 सेंटीमीटर, 17 और 6 23 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका ये डेस्क वर्क का जो प्रारंभिक मूल्यांकन पेपर है वो पूरा हुआ।